जय हिंद। कभी खुदा से, कभी खुद से, कभी आपसे तो कभी वतन से हमने इश्क किया, लेकिन जब हमारा इश्क परवान चढ़ा तो बना मेरा इश्क फौजियाना। मेरा इश्क फौजियाना और कुछ भी नहीं, आपके और मेरे दिल की बात है जो मेरे कलम से होती हुई सबके दिलों तक पहुंच रही है। आपके प्यार और कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, तो देर किस बात की है। लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, मेरी हिम्मत को थोड़ा और बढ़ाइए। आज मैं बात करूंगी, फौजी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार होता है। अपने घर और रिश्तेदारों से दूर एक अलग ही संसार होता है। तो चले, पेशे खिदमत है मेरा इश्क फौजियाना। आज जो एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे अच्छी तरह याद है वो सुबह। उस सुबह मैं थोड़ी परेशान सी थी। सच कहूँ तो परेशान क्या, मैं हैरान थी और सोच में थी कि ऐसा कब तक चलेगा, और अगर ऐसा चलेगा तो मुझसे ये बच्चा कैसे पलेगा। 3 महीने तक तो माँ और सासू माँ ने बड़े प्यार से मुझे गरम गरम खिलाया। ज़्यादातर बच्चे को उन्होंने ही अपनी गोद में झुलाया और मैं चैन से सो सकूं इसके लिए अपने पास ही सुलाया। लेकिन अब केरला कोची में इस फौजी पति के साथ मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। बहुत रोने का दिल कर रहा है, लेकिन मासूम बच्चे को देखकर हंस गई। नई जगह, ना भाषा का ज्ञान और ना ही किसी से जान पहचान, और मेरा फौजी पति जो अपने ऑफिस जाने के लिए अपने टाइम का कड़क पाबंद था। मेरे प्यार से ज़्यादा उसको देश प्रेम और अपने बॉस का प्यार पसंद था। ऐसे में मुझे एक अदद पार्ट मेड एलसी का सहारा था। वो भी पार्ट टाइम आती थी। रोज़ कहती तो थी कि 9 साढ़े 9 बजे तक आऊँगी, लेकिन रोज़ाना 11 बजाती थी। खैर, फौजी पति को ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स और बनाना खिलाकर भेजने के बाद हमने घर को थोड़ा सा जचाया, बेबी को भी 1/4 बनाना खिलाया और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उठाया। जैसे ही न्यूज़पेपर उठाया, बेबी ने अपना रोना हमको गा गा कर सुनाया। छोड़ा न्यूज़पेपर, बेबी को उठाया, सोचा लगे हाथ इसको नहला दे। उसको नहलाया, दूध पिलाया, लोरी गा के थपथपाकर झूले में बहुत प्यार से सुलाया और चैन की एक लंबी सांस लेते हुए गैस पर चाय का पतीला चढ़ाया। 2 ब्रेड, बची हुई 2 ब्रेड दिख रही थी, उन पर बटर और जैम लगाया और बड़े ही इत्मीनान से चाय और वो ब्रेड लेकर बैठी। जैसे ही मैं बैठी, बेबी की तेज़ आवाज़ ने मुझे समझाया कि माँ, मैंने कर ली है पॉटी। बस फिर क्या था, चाय की चुस्की मेरे मुंह में रह गई और वो ब्रेड बटर मुझे, और मैं ब्रेड बटर को बहुत हसरत भरी नज़र से देखती रह गई। उठी, बेबी को चेंज कराया, गोद में उठाया और गोद में उठाए उठाए मैं कॉरिडोर में आई। तभी मुझे माँ के हाथ की गर्मा गर्म पराठों की बहुत याद आई। तभी सामने से मिसेस सुंदरम, मेरी नेबर थी, मिसेस सुंदरम आती हुई दी दिखाई, जिन्होंने वहीं से अपनी बाहों को बेबी को गोदी में लेने के लिए उठाया और आँख के इशारे से पूछा, बबीता, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? उनका पूछना था कि मेरी आँखों का आंसू मेरे गाल पे ढुलक आया। क्या करूँ मिसेस सुंदरम, बेटा तो गोदी से उतरता ही नहीं, कैसे बनाऊं, कैसे खाऊं? ऊपर से माँ की इतनी सारी हिदायतें कि बेटे को गोदी में लेकर किचन का काम नहीं करना, अकेला छोड़कर कभी आराम नहीं करना, रोज़ तेल लगाना, मालिश कराना, सर्दी और गर्मी से बचाना, यूँ सुलाना, यूँ उठाना, वगैरह वगैरह वगैरह। कहते कहते मेरी आँख भर आई और मैं रुआसी हो आई। मिसेस सुंदरम बड़े ही प्यार से बोली, अरे रे रे रे, आइयो, इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें गरम गरम डोसा खिलाऊंगा। मिनी और राजा के लिए तो बनाता ही हूँ, आज से तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। मिसेस सुंदरम तमिलियन थी और हिंदी अपने ही बहुत खास और क्यूट अंदाज में बोला करती थी। उनका इतना कहना था तो मुझे एक भजन की कुछ लाइनें मन में गूंज उठी कि सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया,
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला था उस समय। तो मैंने कहा कि मिसेस सुंदरम 1 मिनट में लॉक लगा दो। उन्होंने कहा छोड़ो लॉक, लैच लगाओ, जब तक मैं तवा चढ़ाती हूँ तुम जल्दी से आओ, ये फौजी एरिया है, यहाँ राम राज्य है, चिंता की कोई बात नहीं। बस हमने अपनी जुल्फ़ों को थोड़ा सा संवारा, लॉक की जगह लैच लगाया और भाग के वहाँ जा पहुँचे। बस फिर क्या था, कभी इडली तो कभी डोसा, कभी पुट तो कभी अप्पम, और संडे को स्पेशल इडी अप्पम। 8 महीने तक, जब तक हम उस बिल्डिंग में उनके साथ रहे, पूरे 8 महीने तक उन्होंने मुझे माँ की तरह बहुत प्यार से खिलाया। और जब कभी संकोच में मैं घर नहीं जाती थी तो बच्चों के हाथ पैक करके घर पर भिजवाया। मिसेस सुंदरम मेरी माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ जैसी ममता और प्यार उन्होंने मुझ पर लुटाया और मुझे एक ऐसा सबक पढ़ाया कि इन फौजी एरियाज़ में कोई कहने को अपना रिश्तेदार और परिवार नहीं होता, लेकिन ये जो फौजी परिवार है ना, ये अपने घर से बहुत दूर एक बहुत बड़ा परिवार होता है। लेकिन हाँ, मिसेस सुंदरम ने जो ममता और प्रेम का पाठ मुझे पढ़ाया, जो उन्होंने मुझे ये सीख सिखाई, मैंने भी वो प्रीत की रीत खूब आगे बढ़ाई। जब भी मेरी कोई नई पड़ोसन आई, मैंने कभी कढ़ी चावल तो कभी आलू का पराठा खिलाया, और मिसेस सुंदरम का पढ़ाया हुआ वो पाठ, वो सिलसिला कुछ यूँ आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।